संस्कृत में बड़ा प्यारा शब्द है वेदना। उसके दोनों अर्थ होते हैं दुख और बोध। वेद उसी धातु से बना जिससे वेदना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, बोध। वेदना का अर्थ होता है ज्ञान, बोध, और दूसरा अर्थ होता है दुख, पीड़ा। संस्कृत बहुत अनूठी भाषा है। उसके शब्दों का विश्लेषण बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि जिन्होंने उस भाषा को रचा है बहुत जीवन की गहन अनुभूतियों के आधार पर रचा है। जैसे जैसे बोध बढ़ता है दुख बढ़ता है। अगर दुख के बढ़ने से घबरा गए तो एक ही उपाय है, बोध को छोटा कर लो। वही तो हम करते हैं। सिर में दर्द हुआ, एस्प्रो ले लो। एस्प्रो करेगी क्या? दर्द को थोड़ी मिटाती, सिर्फ बोध को छीन कर देती, तंतुओं को शिथिल कर देती, तो दर्द का पता नहीं चलता। ज्यादा तकलीफ है, पत्नी मर गई, शराब पी लो। दिवाला निकल गया, शराब पी लो। बोध को कम कर लो तो वेदना कम हो जाएगी। बहुत से लोगों ने यही खतरनाक तरकीब सीख ली। जीवन में दुख बहुत है, उन्होंने बोध को बिल्कुल नीचा कर लिया। न होगा बोध, न होगी पीड़ा। लेकिन यह बड़ा महंगा सौदा है, क्योंकि बोध के बिना तुम्हारा बुद्धत्व कैसे फलेगा, तुम्हारा फूल कैसे खिलेगा, कैसे बनोगे कमल के फूल? फिर यह सहस्त्रार अनखुला ही रह जाएगा। घबराओ मत, इस पीड़ा को स्वीकार करो। इस पीड़ा की स्वीकृति को ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। तपश्चर्या मेरे लिए ये अर्थ नहीं रखती कि तुम उपवास करो, धूप में खड़े रहो, पानी में खड़े रहो। उन मूढ़ताओं का नाम तपश्चर्या नहीं। तपश्चर्या का इतना ही अर्थ है, बोध के बढ़ने के साथ वेदना बढ़ेगी, उस वेदना से डरना मत, उसे स्वीकार कर लेना कि ठीक है, ये बोध के साथ बढ़ती। थोड़े दूर तक बोध के साथ वेदना बढ़ती रहेगी, फिर एक घड़ी आती, बोध छलांग लगा के पार हो जाता है, वेदना पीछे पड़ी रह जाती। जैसे एक दिन सांप अपनी पुरानी कैंचुली के बाहर निकल जाता है, ऐसे एक दिन वेदना की कैंचुली के बाहर निकल जाता है, बोध वेदना के पार चला जाता है। लेकिन मार्ग पर पीड़ा है, उसे स्वीकार करो। उसे इस तरह स्वीकार करो कि वह भी उपाय है तुम्हारे बोध को जगाने का। तुमने कभी ख्याल किया, जब तुम सुख में होते हो भगवान भूल जाता, जब तुम दुख में होते तब याद आता। तो दुख का भी कुछ उपयोग है। सूफी फकीर हुआ बायजीद, वो रोज प्रार्थना करता था। वो कहता था, सब करना प्रभु, थोड़ा दुख मुझे दिए रहना। सुखी सुख में मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें मेरा पता नहीं है। सुखी सुख में मैं निश्चित भूल जाऊंगा। तुम इतना ही सुख मुझे देना जितने में मैं भूल ना सकूं, बाकी तुम दुख को देते रहना। ये बायजीद ठीक कह रहा है। ये कह रहा है, दुख रहेगा तो जागरण बना रहेगा। सुख में तो नींद आ जाती, सुख में तो आदमी सो जाता है। व्यर्थ कोई भाग जीवन का नहीं है, व्यर्थ कोई राग जीवन का नहीं है। बांध दो सबको सुरीली तान में तुम, बांध दो बिखरे सुरों को गान में तुम। दुख भी अर्थपूर्ण है, उसका भी सार है, वो जगाता है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि दुख जगाता है, उस दिन तुम दुख को भी धन्य भाग्य से स्वीकार करोगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में निषेध गिर जाएगा। अब तो तुम कांटों को भी स्वीकार कर लोगे, क्योंकि तुम जानते हो कांटों के बिना फूल होते नहीं। ये गुलाब का फूल कांटों के साथ साथ है, ये बोध का फूल वेदना के साथ साथ है।